हेलो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अभी तक के उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। और उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है। उसी के साथ उसको जानने से पहले हमें क्या क्या जान लेना चाहिए। हमें गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी जान लेना चाहिए कि उसकी किस तरफ नापी गई दूरी क्या होती है और किस तरफ नापी गई दूरी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज हम इसे जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका हेडिंग है गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखो बच्चों, इसका पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। पहला नियम क्या है बच्चों कि जो प्रकाश की किरण होगी वो सदैव आपकी बाईं ओर से डालेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा नियम इसमें क्या कहता है? सभी दूरियां दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी या मापी मापी जाती है, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव से नापी गई ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों। चौथा क्या है? दर्पण के ध्रुव से दाहिने ओर नापी गई या मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी सदैव धनात्मक एवं नीचे की ओर मापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। देखो बच्चों, आपका क्या होता है कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से डालेंगे दर्पण पे और सभी दूरी कहां से नापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चों, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई जितनी भी दूरी होती है, मापी गई जितनी भी दूरी होती है, वो सब क्या होती है? ऋणात्मक। और दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ जितनी दूरी नापी जाती है क्या होती है? धनात्मक। और दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई किस तरफ? ऊपर की ओर मापी गई जो भी दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक। और दर्पण के नीचे की और नापी गई जितनी भी दूरी होती है क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है बच्चों। चलो हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें आपकी किस तरफ पड़ती है। देखो बच्चों, गोली दर्पण जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं दोनों का।
चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं ऐसे करके, यहां पर स्थिति कर लेंगे, यहां पे अवतल दर्पण, यहां पे उत्तल दर्पण। देखो बच्चों आपका अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा बाईं ओर होती है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या आपकी दाहिनी तरफ होती है। तो चलो बच्चों हम इसमें बात कर लेते हैं सभी चीजों के बारे में। तो देखो बच्चों जो भी दूरी नापी जाएगी इस ध्रुव से नापी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो देखो फोकस दूरी इसके लिए क्या होती है आपकी, ऋणात्मक होती है, इसके लिए ऋणात्मक होती है, और इसके लिए क्या होती है आपकी, धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं, वक्रता त्रिज्या इसके लिए आपका क्या होता है, फिर से ऋणात्मक होता है, और इसके लिए बच्चों क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इस दर्पण में हाँ ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसमें हमेशा आपका ऋणात्मक होता है और इसमें भी आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसमें क्या होता है बच्चों आपका, ये आपका इसमें भी ऋणात्मक होता है परंतु इसमें आपका धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो मुख्य अक्ष के ऊपर या वस्तु की लंबाई धनात्मक होता है बच्चों अवतल के लिए, और उत्तल के लिए भी क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रतिबिंब की लंबाई, इसके लिए बच्चों ऋणात्मक होता है, और इसके लिए बच्चों आपका क्या होता है, आपका धनात्मक होता है। तो इस चीज को याद रख लीजिए बच्चों, अगर फोकस दूरी की बात करेगा तो अवतल दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक होगी, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है बच्चों। अगर वक्रता त्रिज्या की बात कर देगा तो आपका अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इसके लिए धनात्मक होगा उत्तल के लिए। और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी की बात करेगा तो अवतल के लिए हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों में इस तरफ रखी जाएगी वस्तु। ठीक है बच्चों। अगर दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी की बात कर लेगा तो हमेशा अवतल के लिए ऋणात्मक होगा, लेकिन इसके लिए धनात्मक होता है। वस्तु की अगर लंबाई की बात कर देगा तो इसके लिए, ठीक है बच्चों, ऊपर और नापी जाएगी दूरी तो क्या होगी, धनात्मक, और इसके लिए भी क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे हमेशा नीचे की ओर बनता है, इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और इसके लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की। देखो बच्चों गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हम संबंध निकालेंगे। तो आप अब तक तो जान ही चुके होंगे कि जो आपकी गोली दर्पण होता है 2 तरीके का होता है या 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो सबसे पहले हम किसके लिए बात कर लेते हैं, अवतल के लिए। सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे हम, अवतल के लिए। पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध की। तो बच्चों पहले फिगर इसका बना लेते हैं, इसका फिगर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं इसका। अवतल दर्पण के लिए आपका प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यूपी बोर्ड में जो पूछा जाता है तो सबसे पहली चीज थोड़ी सी थ्योरी लिखी जाती है कि आप फिगर में किस तरीके से क्या क्या बनाए हैं, फिर इसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं तो देखते हैं डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो जो देखो फिगर बनाते समय जो जो हम करेंगे वही वही लिख लेंगे। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, माना एक
अवतल दर्पण है, दर्पण है जिसका द्वारक M1 व M2 है तथा जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी आपकी क्या है, F है, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या C तथा ध्रुव P है। अवतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण AB, किरण AB आपतित होती है, आपतित होती है, जो बिंदु B से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर निकल जाती है, निकल जाती है। बिंदु B से बिंदु C से बिंदु B पर एक अभिलंब CB डालते हैं, देखो बच्चों इतना हो जाएगा। देखो मान लेंगे कि एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक क्या है, M1 और M2, दर्पण का द्वारक M1 और M2 तथा मान लेंगे जिसकी फोकल दूरी क्या है, F है, वक्रता त्रिज्या C है या वक्रता केंद्र C है और ध्रुव क्या है आपका P है। अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही जो कि कौन है, A और B। तो आपतित होती है जो बिंदु B से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती, फोकस से निकल जाती। तो यहां से टकराया, यहां से परावर्तन के पश्चात यहां से क्या कर गया, निकल गया। ठीक है बच्चों, यहां से क्या हो गया, निकल गया। अब देखो बिंदु बिंदु B पर एक अभिलंब CB डालते हैं जो क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांट देता है। बांटता है या दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। माना कोण ABC आपतन कोण तथा कोण आपका यहां पर CBF परावर्तन कोण है। क्या है आपका, परावर्तन कोण है। तो देखो मान लेंगे कि ABC बराबर हो जाएगा CBF के, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। तो देखो एक कोण हमेशा आपस में क्या क्या होंगे, बराबर होंगे। ए आपका देखो आपतित किरण और अभिलंब है, दोनों के मध्य बना कोण क्या होगा आपका, आपतन कोण। और देखो अभिलंब है आपकी परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है आपका, परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों तो देखो इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा क्या है, हम मान लेंगे कि कोण A
बी सी बराबर कोण है आपका सी बी सी एफ, बी सी एफ सी। कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण सदैव आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो ये बच्चों, जब 1 और 2 की हम तुलना कर देंगे तो देखो बच्चों ए बी सी बराबर इसके है, और यहां पर देखो बच्चों ए बी सी बराबर है इसके। तो यहां पे देखो बच्चों ध्यान से अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो देखो बच्चों ए वाली और ए वाली वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इधर देखो ये वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो यहां पे हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, इसके बराबर हो जाएगा। यहां से आ जाएगा आपका अतः बी एफ बराबर हो जाएगा आपका सी एफ के या एफ सी के। ठीक है बच्चों, बी एफ बराबर हो जाएगा इसके सी एफ के। तो चलो बच्चों मान लेते हैं माना दर्पण का द्वारक छोटा है। मान लेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। तो जो बिंदु बी होगा वो पी के क्या होगा, निकट होगा। तो बिंदु बी बिंदु पी के बिंदु पी के निकट होगा। क्या होगा, बिंदु बी और बिंदु पी के निकट होगा। तो देखो जब बच्चों ए वाला बिंदु इसके निकट होगा तो देखो बच्चों ए दूरी बी एफ दूरी, तो बी एफ दूरी जो होगी पी एफ के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो बच्चों एक किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो देखो यहां पर अतः आपका क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर हो जाएगा आपका किसके, पी एफ के। किसके हो जाएगा, पी एफ के। ठीक है बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो जहां बी एफ है उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं। तो देखो बच्चों अब देखो पी एफ दूरी, ध्यान से देखना इस चीज को, यही पे मेन काम है इसका। तो यहां पर देखो बच्चों हमारी दूरी यही पी एफ यही है हमारा। ठीक है बच्चों, यही हमारी दूरी है पी एफ। अब इसी दूरी को क्या करना है, हमको निकालना है इसी दूरी को। तो देखो अगर हम बच्चों पी सी में से, कितने में से, पी सी में से अगर हम क्या कर दें, इतनी दूरी घटा दें, यानी कि एफ सी दूरी क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, आपका यही पी एफ दूरी बचेगा। क्या बच्चों देखो ध्यान से फिर से एक बार इस चीज को देखो। हाँ बच्चों देखो इतना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 3 इसको मान लो, समीकरण 3 से यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, समीकरण 3 से। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर देखो बी एफ को हम क्या मान लिए हैं, पी एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के। तो देखो बच्चों पी एफ यहां से देखो, याद रखना बच्चों, चीज बताना भूल गए आपको, यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो स्मॉल एफ मानी जाती है। ठीक है बच्चों, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको स्मॉल आर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास पी एफ दूरी हमको पता है, हमको सी एफ दूरी नहीं पता है, सी एफ ए वाला हमको नहीं पता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब देखो हम इसको क्या लिख देंगे, सी एफ है। अगर देखो बच्चों आपका पी एफ जो है उसको वही रहने दो, पी एफ ही रहने दो। यहां पर एक काम कर लेते हैं, पी सी में से आपका क्या कर दिया जाए, पी सी है और इसमें से आपका पी एफ घटा दिया जाए। ये देखो पी सी है, यहां से यहां तक की दूरी ले लिए हैं, और इसमें से पी एफ यानी कि ये दूरी क्या कर दो, घटा दोगे तो तुम्हारा फिर से क्या बच जाएगा, सी एफ। तो माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ के। तो पी एफ देखो इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो पी सी बराबर आपका हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ। इतना हो जाएगा बच्चों। तो पी एफ प्लस हो क्या हो जाएगा कि 2 पी एफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। तो देखो बच्चों यहां से यहां तक की दूरी यानी कि पी से सी तक की दूरी हम क्या मान रखे हैं, आर है। तो यहाँ पे आर हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान रखे, एफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इसको इस तरह पक्षांतर कर लेंगे तो एफ बराबर आर बाई 2 आ जाएगा। देखो बच्चों
ये आपका आ गया अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 आ गया। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों हम एक थोड़ी देर के लिए हम इस चीज की भी बात कर लेते हैं कि देखो बच्चों इस तरफ नापी गई दूरी है, ठीक है, तो दोनों जो होंगे ये आपके दोनों किस में आएंगे, ऋणात्मक में। तो a माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, फिर से प्लस कर देंगे। ठीक है, इसीलिए नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों एक बार इस डेरिवेशन को फिर से देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए क्या कर रहे हैं, मान लेंगे कि ABC आपतन कोण है और आपका CBF परावर्तन कोण है। तो देखो ABC और कोण CBF परावर्तन के नियम से एक दूसरे में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कोण I बराबर कोण R के। ठीक है बच्चों। अब देखो मान लीजिए एकांतर कोण है, कौन एकांतर कोण है, ABC और दूसरा कोण कौन सा है, BCF। एक कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो देखो a बराबर इसके है और a बराबर इसके है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको इतना बराबर इतना लिख लेंगे, तो उसमें से दो भुजा निकाल लेंगे, यहाँ पर हम BF लिख लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CF आ जाएगा। तो देखो जो मान लेंगे कि हमारा दर्पण का द्वारक जो होगा वो छोटा होगा, जब छोटा होगा तो B बिंदु P के क्या होगा, निकट होगा। तो देखो जो BF दूरी है जब यहाँ P के निकट आ जाएगा, यानी कि ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, PF के। तो जो P ये मान है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, जो कि समीकरण नंबर 3 में BF की जगह क्या रख दिए हैं, PF। तो PF रखने के बाद PF बराबर किस हो जाएगा, CF। तो देखो CF ये दूरी है, हम जानते हैं कि PF दूरी बराबर F है और PC दूरी बराबर क्या है, R है। तो हमको यहाँ पर देखो CF दूरी नहीं पता है तो हम उसको बदल देंगे। हम क्या कर देंगे, इसको यहां से यहां लेके आएंगे और इतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। P से C तक की दूरी लेंगे और इतना हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा इतना बच जाएगा। तो हम देखो PC माइनस क्या कर देंगे, PF। तो इसको कर देंगे तो यहाँ पर देखो a माइनस भी इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, जब इधर प्लस में आएगा तो PC बराबर PF प्लस PF हो जाएगा। तो PF प्लस PS यानी कि 2PF हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो PF यानी कि यहाँ की दूरी क्या है, F है, और PC की दूरी क्या है, हमारी R है। तो देखो F जो है दर्पण के ध्रुव से इस तरफ बाईं ओर नापा गया, यानी कि किसमें होगा, माइनस में, और ये भी किसमें होगा, माइनस में। तो a माइनस और a माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपका इस तरफ से 2 को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो F बराबर R क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण के लिए तो सिद्ध हो गया। अब देख लेते हैं आपका उत्तल दर्पण के लिए। देखो बच्चों एक प्रकाश किरण चलेगी जो कि जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है बच्चों, लेकिन देखो बच्चों इस तरफ कलई की गई तो आपका इस तरफ प्रकाश आ नहीं पाएगा, तो इसी मार्ग में क्या करेगा, वापस लौट जाएगा। तो हम इसको डॉटेड द्वारा क्या करेंगे, पीछे मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रकाश किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी हमको, फोकस से। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको डिनोट कर लेंगे। तो देखो बच्चों ये आपका A हो जाएगा, A वाला बिंदु आपका B हो जाएगा। ठीक है, तो देखो और इधर हम इस चीज को भी मान लेते हैं कि आपका कि यहां से क्या डाल दिया जाए, अभिलंब डाल दिया जाए। जो अभिलंब जाके कहां मिलेगा आपका, वक्रता केंद्र से। कहां पे जाके मिलेगा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, रुको थोड़ा एक बार फिर से फिगर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर, ए बिंदु आपका B होगा, ए बिंदु आपका FC होगा, D मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये वाले को हम मान लेते हैं N मान लेते हैं। ठीक है, दर्पण के लिए आपका फिगर बन के तैयार है। चलो बच्चों उत्तल दर्पण के लिए हम फिर से भी इसको क्या कर लेते हैं, रुक जाओ। ये आपका दर्पण का द्वारक M1 होगा और ये क्या होगा आपका M2 होगा। तो देखो फिर से हम मान लेंगे जैसे आपका अवतल में माने थे वैसे इसमें भी मान लेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या है, M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है बच्चों, एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है जो B बिंदु पर आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, P से होकर जाती है, या हमेशा भी कह सकते हैं फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक अभिलंब डाल देंगे, जो कि अभिलंब डालेंगे NC पर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरण को फिर से क्या करेगी, 2 भागों में बांट देगी। तो यहाँ पे जब देखो ये प्रकाश किरण को 2 भागों में बांट देगी तो फिर से अब यहीं पे इतना ही लिखना है हमको। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मान लेंगे दर्पण का द्वारक M1 और M2 है, उसका दर्पण का ध्रुव P, फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। मान लेंगे कि एक प्रकाश किरण आपतित होती है AB, जो किस बिंदु पर आपतित होगी, B बिंदु पर, और परावर्तन के पश्चात कहां से, फोकस से जाती हुई
जाती हुई या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, जो पी बिंदु से क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। तो हम एक अभिलंब डाल देंगे एन सी पर। कहां डाल देंगे, एन सी पर। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांट देगी। ये तो आपको लिखना जैसे कि आपके अवतल दर्पण में लिखे थे। ठीक है, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, उसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसका सीधे डेरिवेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर क्या आएगा आपका, कोण ए बी सी, आपतन कोण एवं कोण आपका ये हो जाएगा एन बी पी, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। कोण ए बी सी आपतन कोण है, आपतन कोण तथा कोण एन एन बी सी परावर्तन कोण है, बी डी होगा। ठीक है बच्चों, तो कोण ए बी सी बराबर कोण एन बी डी के किस परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब यहां पर कोण ए बी सी बराबर है कोण एफ एफ सी बी के। क्यों, क्योंकि ए क्या है आपका, एकांतर कोण है। क्या है आपका, एकांतर कोण है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो देखो बच्चों, समीकरण समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे तो एन बी डी बराबर हो जाएगा आपका एन कोण एफ सी बी हो जाएगा। कितना बराबर, इतना हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एन बी डी ये हमारा है एन बी डी। ठीक है बच्चों, और दूसरा कोण हमारा क्या है, एफ सी बी, एफ सी बी। ये देखो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर ये देखो क्या हो जाएगा, बी बी एफ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के। फिर से बराबर हो जाएगा, बी एफ बराबर हो जाएगा पी पी सी के, नहीं सॉरी एन एफ सी के, ये बराबर हो जाएगा एफ सी के। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो इस चीज को बी एफ बराबर हो जाएगा एफ इतने के। तो मान लेंगे, माना दर्पण का द्वारक छोटा है, अतः बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगा। क्या होगा बच्चों, बिंदु पी के निकट होगा। इसका मतलब यह है कि जो बी एफ दूरी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ की। बी एफ दूरी हो जाएगा पी एफ के। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना, मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पी एफ बराबर आपका आ जाएगा एफ सी के। तो देखो बच्चों, एफ सी दूरी, फिर से इस चीज को मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी हमेशा आप क्या मानते हैं, स्मॉल आर मानते हैं। और देखो बच्चों, यहां ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक की दूरी हमको क्या मानते हैं, हमेशा स्मॉल आर मानते हैं। तो देखो बच्चों, तो देखो हमारा यहां से यहां तक की दूरी पता है, लेकिन हमको ये दूरी नहीं पता है। तो हम क्या कर देंगे, इतना ले लेंगे यहां से यहां तक, यानी कि P से C तक, और इसमें से क्या कर देंगे, PF घटा देंगे। तो जब इतना घटा, देखो R में से जब इतना घटा देंगे तो ये दूरी हमको मिल जाएगी ना। तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, PF बराबर PC माइनस PF, PC माइनस PF। इसको इस तरफ लेके आओ तो PC बराबर हो जाएगा PF प्लस PF। तो यहाँ पे PC बराबर आपका हो जाएगा 2PF। तो यहाँ पे मान रख दो तो R बराबर हो जाएगा 2F के। तो
तो यहाँ पे आपका इधर देख लेते हैं बच्चों कि ये आपका एफ बराबर आपका हो जाएगा r/2। देखिए बच्चों दोनों के लिए आपका संबंध क्या आएगा, f बराबर r/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपका हम वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध देख चुके हैं। अब हम देखेंगे फोकस दूरी, वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी, या हम कहें UVF में संबंध देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाने लग जाएंगे वो डेरिवेशन, तो उसमें भी काफी टाइम जाएगा और वीडियो आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।